अध्याय 77 इनाम प्राप्त हुआ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। ज़ोंबी अपोकैलिप्स, वैम्पायर अपोकैलिप्स और वेस्टलैंड अपोकैलिप्स। इन 3 बुनियादी गेम दुनियाओं में 30 से अधिक मिरर सर्वर जुड़े हुए थे। फेडरेशन वास्तव में इसका सामना नहीं कर सकता था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ये निम्नस्तरीय गेम स्थिर रहें और पूरे समाज की स्थिरता बनी रहे। अगर कोई ज़ोंबी अपोकैलिप्स में एक बड़ी ताकत बनाकर खिलाड़ियों को रहने की जगह प्रदान करता, तो फेडरेशन खुश होता और वे मुफ्त में कुछ मदद भी प्रदान करते। शर्त यह थी कि उस व्यक्ति की पहचान निर्दोष हो और वह गेम दुनिया की स्थिरता को नष्ट न करे। वह सर्वर का बॉस बन सकता है या नहीं, इसकी फेडरेशन को कोई परवाह नहीं थी। गेम में उनका वार्षिक निवेश उनके आउटपुट से कहीं अधिक था। बेशक, एक चीज ऐसी थी जिसके लिए फेडरेशन पूरी ताकत से लड़ना चाहता था। गेम दुनिया का अंत। अंत का मतलब था स्वामित्व। धन्यवाद। आपका स्वागत है। इसके अलावा, समझौते के अनुसार, इनाम 500 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स होगा। गेम की ट्रेडिंग सीमा के कारण हम कुछ महीनों में आपके साथ व्यापार कर सकते हैं। आप भौतिक वस्तुओं के लिए भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है। एक यूराल 790 मिलिट्री ऑफरोड ट्रांसपोर्ट वाहन जो 465 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स की लागत वाला है, और किंग ऑफ गॉड्स स्पेस आइटम नंबर GY 529128। फैंग हेंग पहले से ही तैयार था। दोपहर में ऑटोमेटेड ज़ोंबी गड्ढे को देखते हुए वह किंग ऑफ गॉड स्पेस के ट्रांसपोर्ट वाहनों को ब्राउज कर रहा था। काउंटर के पीछे खड़ी युवती ने फैंग हेंग को आश्चर्य से देखा। एक बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वाहन? उसे ऐसी चीज की क्यों जरूरत थी? ठीक है, हम इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित करेंगे। यह कल दोपहर तक आने की उम्मीद है। आपके पास अभी भी 35 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स बचे हैं। क्या आप उन्हें अभी लेना चाहते हैं? कृपया उन्हें इकट्ठा कर दें। धन्यवाद। संकेत, आपने 35 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। फेडरेशन का इनाम प्राप्त हो गया था। ओल्ड ब्लैक द्वारा जनरेटर को उड़ाने के लिए अनुरोध किए गए मिशन सहित फैंग हेंग के पास अब 95 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स थे। पहले फैंग हेंग ने इस मिशन के भुगतान के रूप में हाओ झू और अन्य लोगों के साथ कुछ इनाम साझा करने की योजना बनाई थी। हालांकि हाओ झू और अन्य लोगों ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो स्किल बुक प्राप्त की थी वह पहले से ही पर्याप्त थी, इसलिए उन्हें और लेने में शर्मा रही थी। हालांकि भविष्य में वे ऐसे मिशनों पर सहयोग कर सकते थे, इसलिए फैंग हेंग ने उन्हें कुछ भोजन और सामग्री के रूप में मुआवजा दिया। आखिरकार फैंग हेंग के पास इस समय भोजन की कमी नहीं थी और बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो जाता अगर उसे छोड़ दिया जाता। वह इतना थका हुआ था कि उसने गोदाम में एक साफ जगह ढूंढी, वहां एक साधारण बिस्तर बिछाया और ऑफलाइन हो गया। टीम 12 के पास लाउंज या रिक्लाइनर भी नहीं है। मुझे अभी भी विला में सोने के लिए वापस जाना होगा। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी। सुबह की बैठक साप्ताहिक बैठक थी। गेमिंग कंपनी के उच्च अधिकारियों के अलावा गेमिंग विभाग के सभी टीम लीडर इसमें शामिल हुए। फैंग हेंग को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित था। किस टीम ने एलेक्स को मारने का फेडरेशन मिशन प्राप्त किया? उन्होंने मेरी मंजूरी के बिना इसे क्यों स्वीकार किया? कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने सभी एक दूसरे को देख रहे थे। एलेक्स का मिशन? किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया था, है ना? चुप्पी में महिला सहायक ने डरते हुए कहा, सिस्टर रू, यह मिशन प्रेसिडेंट किन द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया गया था। प्रेसिडेंट किन फिर से? उसे क्या हुआ है? जब से वह आई है, कंपनी अस्तव्यस्त हो गई है। पिछली बार जो भी गड़बड़ी हुई, हमें उसकी सफाई करनी पड़ी। अगर योगदान नहीं कर सकती, तो परेशानी मत खड़ी करो।
लीरू तुरंत गुस्से में आ गई। ईर्ष्या से उत्पन्न गुस्सा 30% वास्तविक और 70% नकली था। लीरू लंबे समय से कंपनी के प्रेसिडेंट के पद पर नजर गड़ाए हुए थी। वह लगभग निश्चित थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन शुरान अचानक कहीं से प्रकट होगी और रातों रात कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष बन जाएगी। वह उसके समान स्तर पर थी। उसे इस पद तक पहुंचने में कितना समय लगा? वह नौसिखिया जो अभी हाल ही में स्नातक हुई थी, वह उसके समान स्तर पर कैसे हो सकती है? अब वह प्रेसिडेंट के पद के लिए उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। किस आधार पर? उस दिन से लीरू ने उसे चुपचाप निशाना बनाना शुरू कर दिया था। फेडरेशन हमेशा से हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक रहा है। अगर यह मिशन विफल हो जाता है, तो क्या वह इस जिम्मेदारी को उठा पाएगी? वहां मौजूद कई लोग जानते थे कि प्रेसिडेंट ली और प्रेसिडेंट किन के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। अधिकांश लोग चुपचाप दर्शक बने हुए थे और लीरू के प्रदर्शन को देख रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लीरू के बहकावे में आ गए थे और उनके साथ नाराजगी महसूस कर रहे थे। लीरू सभी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह अपने लिए अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अचानक एक कमजोर आवाज ने उसके शब्दों को बीच में ही काट दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ली, फेडरेशन का मिशन पूरा हो गया है। लीरू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। एक पल के लिए वह अजीब तरह से वहीं खड़ी रह गई। पफट। चुप्पी में गुयीजी मुंह ढककर हंस पड़ा। लीरू ने गुयीजी को घूरा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? नहीं, नहीं, गुयीजी ने मासूमियत भरे अंदाज में हाथ हिलाया। मुझे अचानक एक मजाक याद आ गया। लीरू ने अपना सिर घुमाया और अपना गुस्सा छोटी सहायक पर निकाला। उसने सख्ती से कहा, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? मुझे आज सुबह फेडरेशन से एक जवाबी संदेश मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने कल रात जमा किए गए मिशन वीडियो की समीक्षा की है और पुष्टि की है कि मिशन पूरा हो गया है। वे हमारी फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी के प्रति बहुत आभारी हैं। साथ ही वे विशेष रूप से श्री फैंगहिंग के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने मिशन को पूरा किया और फेडरेशन की सहायता की। छोटी सहायक ने सिर झुकाकर रिपोर्ट की, लीरू की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जब उसे आज सुबह यह खबर मिली, तो वह भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। फेडरेशन इस ऑपरेशन से बहुत संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में हमारे साथ और सहयोग करेंगे। लीरू का चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने गंदगी खा ली हो। लीरू ने इस मिशन के बारे में कई पहलुओं से पूछताछ की थी। एलेक्स से संबंधित यह मिशन पूरा करना असंभव था। यह इस तरह कैसे समाप्त हो गया? क्या ये सभी लोग बेकार थे? ज़ोंबी अपोकैलिप्स गेम के टीम लीडर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने सिर झुकाया और फुसफुसाना शुरू कर दिया। वे सभी इस मिशन की कठिनाई को जानते थे। कठिनाई समय सीमा थी। चूंकि गेम अभी शुरू हुआ था, खिलाड़ियों की समग्र शक्ति अभी भी बहुत कम थी। यहाँ तक कि अगर वे सर्वर बदलते, तो भी खिलाड़ियों का उच्चतम स्तर केवल लेवल 4 था और उनके पास कोई लड़ाई की शक्ति नहीं थी। फेडरेशन जैसे विशालकाय के लिए वे 2 रॉकेट लॉन्चर के साथ भी एलेक्स से छुटकारा नहीं पा सकते थे। वे क्या कर सकते थे? इसलिए चर्चा के बाद सभी टीम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। यह एक असंभव मिशन था। लेकिन अब फैंगहिंग? वह कौन था? उसके पास वह मिशन पूरा करने की क्या क्षमता थी? वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने फैंगहिंग नाम कभी नहीं सुना था। प्रेसिडेंट ली, टीम 12 ने इतने कम समय में ऐसे परिणाम प्राप्त किए हैं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट किन का नेतृत्व काफी अच्छा है। गुयीजी ने लापरवाही से खड़े होकर खिंचाव किया। मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। चलो आज के लिए इतना ही।
मैं चलता हूँ, आप लोग जारी रखें। लीरू ने अपने दांत इतने जोर से पीस लिए कि वे टूटने वाले थे। उसने गुयीजी को घूरा। ओह हाँ, और क्या आपने कुछ दिन पहले एस लेवल टैलेंट एनहांसमेंट प्रोग्राम प्राप्त करने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था? मुझे लगता है कि हमें प्रेसिडेंट किन को इस मामले पर चर्चा करने देनी चाहिए। आखिरकार, इस मिशन के लिए केवल एक स्थान बचा है। हमें और सतर्क रहना होगा, है ना?